हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं और ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो बिहार प्राथमिक शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका मैथ पहले से अच्छा हो रहा होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, 100% आपका मैथ अच्छा होगा। क्योंकि अभी समय कम है तो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसके बाद जो है हम एनसीईआरटी का 5 क्लास से 10 तक का हम एक एक टॉपिक बाय टॉपिक आपको हम वीडियो डालेंगे, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आइए अब हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, यदि एक व्यक्ति दौड़कर 10 मिनट में 1000 मीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति आवर में क्या होगा। ये पहला सवाल है। यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है 1000 मीटर और स्पीड दिया गया है 10 मिनट। तो पहले मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे तो कितना से गुना करेंगे, 60 से। तो इसमें 60 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड। अब इसको भाग दे दीजिए, स्पीड निकल जाएगा। ये आपका ये तो हो गया टाइम होगा, तो स्पीड आ जाएगा आपका ये 1000 मीटर अब बट्टा 60 सेकेंड। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब याद कीजिए हम बताए थे हमको बड़ा यूनिट में जाना है, तो इसमें हम 18/5 से गुना करेंगे। अगर छोटा में जाना होता और किलोमीटर दिया होता तो हम 5/18 से करते। अब 6 से काट लीजिए, 6 18, 5 से काटिए, 5 दूना 10, यानी कि इसका स्पीड कितना निकल गया, 3 दूना 6 किलोमीटर प्रति आवर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल, दो संख्या का मौसम 15 है और उनका लौसम 60 90 है। यदि उनमें से एक संख्या 435 हो है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये दूसरा नंबर सवाल है। हम इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताए थे, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। आप ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है पहला नंबर जो है ये फर्स्ट संख्या दिया हुआ है 435 गुना, हमको सेकेंड नंबर पता नहीं है, यही निकालना है। और यहाँ पर एचसीएफ दिया गया है 15 और एलसीएम दिया गया है 60 90। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर ये 5 से काटिए, 5 दिया 15, 5 8 40, 5 7 35, 7 5 12, 2 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 9 27 29। तो इसको 29 से काटेंगे तो 29 दूना 58 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और 29 कम 29 और ये 0। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर क्या आ गया, दूसरी संख्या जो है यहाँ पे आ गया 210। ये इसका उत्तर होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला सवाल 3 नंबर, यदि y बराबर 5 हो तो 10y इंटू अंडर रूट वाई क्यू माइनस वाई स्क्वायर। ये तीसरा नंबर सवाल है। ये देख लीजिए यहाँ पे y बराबर यहाँ पे 5 दिया गया है और हमसे पूछा क्या है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है 10y, ये रूट से बाहर है, वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका जो है इसमें y का मान पुट करेंगे तो यहाँ पर 10 गुना 5 अंडर रूट 5 का क्यूब तो 125 और माइनस 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर 125 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा 100। इस 100 का वर्गमूल 10, 10 25 50, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 500। कौन सा ऑप्शन में है, ये इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला सवाल चौथा नंबर, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है 2 वर्ष का CI माइनस SI बराबर P इंटू R बटा 100 का स्क्वायर। यहाँ पर आपको इसका डिफरेंस देखिए 1 2 3 में से कोई 2 चीज देगा, तीसरा पूछेगा आपसे। तो यहाँ पर दोनों का अंतर 1 रुपया दिया गया है। हमको मूलधन पूछा है, मूलधन, तो R का मान जो है यहाँ पे क्या कह रहा है, R का मान ये 5% दिया गया तो 5/100 और यहाँ पर स्क्वायर तो 5 दूना 10 20 हो गया, 20 का स्क्वायर 400। यहाँ पर A बराबर P बटा 400
ये क्रॉस हो जाएगा तो P का मान कितना आ गया, P बराबर 400, ये मूलधन आ गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, आप ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला सवाल, यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत या हानि ज्ञात कीजिए। ये 5वां नंबर सवाल है। सवाल में कहा है जो 6 वस्तु का सीपी जो है 7 वस्तु के एसपी के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सीपी बट्टा एसपी बराबर 7/6। देखिए ज्यादा में खरीद रहा है, कम में बेच रहा है, तो हानि होगा। तो कितना हानि हो रहा है यहाँ पर, ये हानि जो है 1 हो रहा है, तो यानी कि हानि प्रतिशत बराबर होता है 1 ऊपर रखिएगा। क्रय हमेशा लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर गणना करते हैं और 100 से इसको भाग देंगे। ये 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में हमको चाहिए। तो 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, ये 14 सही 2/7%, ये हानि हो गया। अगर इसी सवाल को आप चाहते हैं कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो जो भी देगा वस्तु उसका आप एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लीजिएगा तो टोटल अमाउंट आता है। देखिए 7×6 42, 6 से भाग दीजिएगा तो सीपी आ जाए कितना, 7 रुपया, और एसपी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7×6 42, यहाँ पे 6 रुपया। इससे बना सकते हैं, दोनों तो एक ही बात है। अब इसे हानि निकाल लीजिए, उससे प्रतिशत आ जाएगा। अगला सवाल, 6ठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न 7/18 और 3/5 के बीच स्थित नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया है, ये 6ठा नंबर सवाल है, 7/18 और 3/5 इसके बीच में आना चाहिए। तो पहले ऑप्शन, इस ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से चलिए। ए बराबर दिया गया है 1/2, बी बराबर दिया गया है 2/5, और सी बराबर दिया गया है 4/7। तो यहाँ पर बीच में आना चाहिए। तो सबसे पहले ये बताइए यहाँ पर इसका बीच का मान क्या आएगा। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे तो 18×5 90, और यहाँ पर 18×5 5 7×5 35, और प्लस 18×3 54, कितना आ गया। तो इसको जोड़ते हैं तो 89/90। अब इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 0.9 आना चाहिए लगभग मान। इसको भाग देते हैं तो इसको भाग दीजिएगा क्या आ जाएगा 0.5, 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5, इससे भाग दीजिएगा तो 0.4, और इससे भाग दीजिएगा तो 0.7×35। देखिए कोई भी मान जो है ये 0.9 नहीं आ रहा है, तो इसलिए जो है ये आप देख लीजिए ऑप्शन में जो है क्या दिया गया है, ये ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल, ये 7 नंबर, किसी भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। 8 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर पर उन सभी खंभों के वक्रपृष्ठ क्षेत्र पर रंगाई का खर्च ज्ञात कीजिए। ये 7 नंबर सवाल है। ये एक बेलनाकार खंबा बना हुआ है, गोल पाया, ऐसा भी डिजाइन का रहता है। तो यहाँ पर दिया गया इसका त्रिज्या जो है रेडियस r बराबर 28 सेंटीमीटर और इसका हाइट h बराबर 4 मीटर, और उसके बाद जो है ये खर्च कर रहा है 8 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि उस खंभों के यानी रंगाई का खर्च है। इस प्रकार जो है 24 खंभा बना हुआ। तो पहले हम एक बेलनाकार खंभे का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा 2πr/h। जब आप मान लीजिए रंगिएगा तो इसके चारों ओर में रंगना है, तो ये 2πr/h। इसका देखिए पाई का मान 2 गुना, ये पाई का मान 22/7, और r कितना है 28 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है 4 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर बदलिए, 4 मीटर ही, इसको सेंटीमीटर बदल लीजिए तो 100 से भाग देंगे, और यहाँ पर 7 चौक 28, और यहाँ पर 4 चौका 16 गुना 32,
अब इसको गुना कर दीजिए। यहाँ पे जब हम गुना करेंगे सभी को 2 गुना इसको 22 गुना 44 और 4 चौका 16 भी रहने देते हैं बटा 100। ये एक खंबे का क्षेत्रफल है यानी मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये एक खंबे का, इस प्रकार हमको कितना खंबा करना है 24 खंबा का, इसमें 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो है यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 8 रुपया। तो बताइए हमको कितना चाहिए इसका ना पूरा ना, इधर से गुना करेंगे 44 16 गुना 24 और बटा 100। इधर भी गुना करना पड़ेगा क्योंकि रुपया निकालना है। तो 44 गुना 16 गुना 24 और बटा 100। यहाँ पर देखिए लास्ट में जो है 4 चौका 6 चौक 24 और 4 चौका 16 8 चौका, लास्ट में तो 8 आना चाहिए। ये ऑप्शन देख लीजिए लास्ट में 8 जो है 2 जगह दिया गया है, या तो ऑप्शन बी, ये बी होगा या सी होगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है इसको चेक करना, लास्ट यानी 11 का कटता है 11 से, तो ऑप्शन पहले हम लिख लेते हैं ताकि ऑप्शन से आप जल्दी इसको चेक कर लीजिए। तो फिर गुना अगर आपका गुना फास्ट है तो कर सकते हैं। हम लिखते हैं 13 0 फिर 13 50 दशमलव 45। दूसरा बी दिया गया है 13 51 दशमलव 68 और सी दिया गया ऑप्शन 13 52 दशमलव 98। अब यहाँ पर जो है अब चेक करना है आपको, दशमलव तो सभी जगह 2 अंक के बाद है, ये हम मानते हैं कि पहला ही ऑप्शन सही है। तो ये जो पहला ऑप्शन है 8 से कटना चाहिए। देखिए 8 से इसका मल्टीपल है तो 8 से कट रहा है क्या, नहीं ये नहीं होगा, ये 8 से कट रहा है 8 गुना 16 8 ही कमा के सही है। ये 8 3 24, ये 8 3 24 और कितना रहा है 5, ये 8 के टेबल में नहीं है, ये कंफर्म हो गया जो इसका उत्तर बी होगा। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल 8 नंबर, पुरुषों के एक समूह ने 10 दिनों में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि समूह के 6 सदस्यों ने कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया है तो पुरुषों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ये 8 नंबर सवाल है। पहला जो है मान लेते पुरुषों की संख्या x है, अगर x होता तो 10 दिन में कंप्लीट कर देता, लेकिन क्या हुआ है जो इसमें से पहले जो है पहले x पुरुष था, ये 5 नहीं आया है, तो x माइनस 5 जो नहीं आया उसी के कारण 2 दिन बढ़ गया। तो काम को काम के बराबर कर दिए, इसको काट लीजिए, ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब गुना कर लीजिए इसको, 5x बराबर 6x माइनस 30 और ये इधर आ जाएगा और ये इसको इधर ले आइए तो कितना होगा x बराबर 30, यानी स्टार्टिंग में जो है 30 पुरुष है। अगला सवाल ये 9 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 13 91 से घटाए जाने पर शेष के रूप में प्राप्त संख्या को 7 9 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष प्राप्त हो। तो ये जो है बहुत अच्छा सवाल है, ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है। ये 9 नंबर सवाल है, ये दिया गया है नंबर जो है 13 91 है, लेकिन यहाँ पर इसको जो है विभाजित करने के लिए कहा है इसको विभाजित करें, वो नंबर जो है ये 7 9 11, इससे ये कटना भी चाहिए और 3 शेष भी बचना चाहिए। तो कहा इसमें कौन सा छोटा नंबर घटा दे जो इससे कट भी जाए और 3 भी शेष बचे, यानी इससे विभाजित करने पर 3 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो इस सब का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 11 7 77 और 9 से गुना करेंगे तो 9 7 63 के 3 और 9 7 63 और 6 कितना हो जाएगा, यानी 9 7 63 और 6 यानी कि 693। अब इसको जो है भाग लगाएंगे, या तो नजदीक इसके नजदीक तुरंत पहुंचिए, तो इसमें 2 से अगर मल्टीपल करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 91 है, इसको जो हम 2 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 9 दूना 18 6 दूना 12 13। अब 3 गुना करने से ज्यादा हो जाएगा, छोटा ही रखना है, तो बताइए कितना कम करना पड़ेगा। इसको जो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 ये 5 कम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया इस नंबर में 5 कम करना होगा, लेकिन अब जो है शेष बचना चाहिए, ये सबसे तो कर रहा है लेकिन इसमें जो शेष 3 भी बचना चाहिए। इस नंबर में ये 13 91 में अगर हम ये 5 कम करते हैं
तो ये तो कट गया किससे, 7 से, 9 से, 11 से, लेकिन यहाँ पर हमको करना 3 शेष बचना चाहिए। तो इसमें +3 ऐड करेंगे ना जी, तो यहाँ पर कितना हो गया 13 91, यहाँ पर 2 कम कर रहा है, तो आखिर में ये नंबर में मेन रूप से कितना कम हुआ, ये 2, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 ही ना कम करेंगे, तो ये जो 2 इसमें 2 कम करेंगे 9 2 11, आखिर वो नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 9, यानी कि 11 में से 2 गया तो 9, ये 8 और ये 13 89 नंबर है, जिसको हम 7 9 11 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। तो ये इसका तरीका है बनाने का। देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। अगला सवाल ये 10वां नंबर है, एक व्यक्ति किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु P पर स्पर्श करता है। भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु Q और R पर वृत्त से स्पर्श करने के लिए बढ़ाया जाता है, तो AQ की लंबाई कितनी होगी। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये आपको सर्किल का नियम भी पता होना चाहिए। ये 10 नंबर सवाल है, कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, यहाँ पर A B और C, तो यहाँ पर जो है B है और एक वृत्त जो है, बिंदु जो है, एक वृत्त P पर स्पर्श करता है, ये P पर स्पर्श करता है और AB की बढ़ाई गई भुजा, AB की बढ़ाई गई भुजा पर जो है ये, यानी कि बिंदु आगे जो है टच करता है। तो इसको जो हम इस तरीके से बनाएंगे तो टच करना होगा और इसको जो देखिए यहाँ पर टच करेगा, इस तरीके से ये टच कर रहा है, तो यहाँ पर ये है आपका ABC, तो ये Q हो गया और ये R हो गया, ये R। तो हमसे पूछा है AQ बराबर क्या होगा, AQ की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर, अगर किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा की जा सकते हैं, मात्र 2, और दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AQ बराबर कितना होगा AR, ये बराबर होता है, ये बात पहली बात। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो होगा BQ बराबर, ये देखिए ये बाहर में बिंदु है, इससे 2 स्पर्श रेखा खींचा गया, तो यहाँ पर हो जाएगा BP या PB बराबर। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ये PC बराबर RC या CR बराबर होगा। अब यहाँ पर हमको AQ की लंबाई चाहिए, यहाँ पर अब जो है देखिए यहाँ पर हम इसको AQ और AR को ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा AQ प्लस AR बराबर, ये AQ प्लस AR बराबर, हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, AB प्लस BQ और प्लस AC और प्लस CR, ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये AQ और AR बराबर है, लेकिन पूछा AQ के फॉर्मेट में, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ना 2AQ बराबर, देखिए AB, ये AB, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB प्लस AC, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर AC प्लस, यहाँ पर देखिए BQ की जगह पर ये BQ दिया गया, इसके जगह पर हम PB लिख सकते हैं। ये हमको ऑप्शन पर भी ध्यान देना होगा, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। और CR ये देखिए स्पर्श रेखा है, तो CR और PC बराबर होता है प्लस PC। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये PB और PC बराबर हम लिख सकते हैं ना BC, इसके स्थान पर BC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर इसको हम इधर लिखते हैं 2AQ बराबर AB प्लस BC अब प्लस AC हो गया, और AQ हम यहाँ AQ को फ्री करते हैं तो बट्टा में चला जाएगा 1/2 इंटू AB, ये AB प्लस BC और प्लस AC। देख लीजिए यही उत्तर होगा, कौन सा ऑप्शन में है, ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका AB BC AC, ऑप्शन नंबर पहला 10 का। अगला सवाल 11 नंबर, ये 11 नंबर सवाल है, ये 11 नंबर सवाल है, 4 गुना 38 गुना 764 गुना
1256। देखिए इकाई जब भी कहेगा ना तो हमेशा इसके चार को उतार लीजिए, इसके इकाई को फोकस कीजिए, सभी के इकाई अंक पर आपको फोकस करना है, उससे अदरवाइज कुछ पर नहीं। तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 8 चौक 32, 32 हो रहा है, ये 3 को छोड़ दीजिए, 4 गुना 8, इसका इकाई 8 रहेगा, और 8 छक्का 48, तो 48 में 4 को छोड़ दीजिए, इकाई कितना आ गया 8, इसका उत्तर हो जाएगा 8। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर इसमें ई हो जाएगा, इसका इकाई कितना आ जाएगा ये 8। अगला सवाल ये 12 नंबर कह रहा है कि x³ प्लस x माइनस 3x² माइनस 3 का गुणन, यानी इससे जो है गुणज नहीं, यहाँ पर गुणनखंड बोलता है। यहाँ पे ये 12 नंबर सवाल है, यहाँ पर x³ प्लस x माइनस 3x² माइनस 3, यानी कि इसका जो है क्या गुणनखंड होगा। तो सिंपल है, इसमें देखिए इसमें से x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x² और प्लस 1, और माइनस इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो ये x² और प्लस 1। अब देखिए दोनों में समान है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3 और इंटू x² प्लस 1। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसमें इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ई। अगला सवाल 13 नंबर, एक फल विक्रेता को 42 रुपए में 16 संतरे बेचने पर 25% लाभ प्राप्त होता है, उसने 42 रुपए में कितने संतरे खरीदे। यहाँ पर ये 13 नंबर सवाल है, कह रहा है कि 42 रुपया में जो है 16 संतरा बेच रहा है, 42 रुपया में 16 संतरा बेच रहा है, ये इसका एसपी है, तो वो 25% का प्रॉफिट कमाता है, ये 25% का प्रॉफिट है। तो परसेंट को आप ये फ्रैक्शन में बदलिए तो कितना होगा, परसेंट हटाएंगे तो 100 और इसको तोड़िए कितना 1/4, ये हमेशा सीपी को दर्शाता है, ठीक है ना। अब एक जो है प्रॉफिट हुआ थी प्लस में है, आखिर इसका एसपी कितना हो जाएगा, एसपी ये हो जाएगा आपका 4 1 5, इसका एसपी हो गया 5, लेकिन सवाल में कह रहा 42 रुपया, तो यहाँ 5 का मान जो है 42, 5 का मान 42 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 42/5। अब हमको चाहिए इसका सीपी ना, तो सीपी हम यानी 4 का मान यहाँ निकालेंगे, तो कितना गया 42, अभी मत काटिए, बट्टा ये 5, ये इसका सीपी हो गया इतना रुपया। अब बताइए यहाँ पर जब ये सीपी पता चल गया, ओरिजिनल सीपी इतना है, अब ये 16 संतरा जो है यहाँ पर 42 गुना 4, अब सवाल के अकॉर्डिंग इतना रुपया में 16 को संतरा खरीदता है, कितना 16 को संतरा खरीदता है। यहाँ पर सवाल में कहा है कि बताइए 42 रुपया में कितने संतरे खरीदेंगे, तो बताइए 1 का मान, ये सब बट्टा में चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, तो 1 रुपया में कितना होगा, एक एक नियम से, तो यहाँ पर 16, ये 5 ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 42 गुना 4। अब कह रहा है कि 42 रुपया में इधर 42 से गुना कर दीजिए, इधर भी हम 42 से गुना कर देंगे। देखिए 42 कट गया, 4 5 4 चौका 16 और 5 चौका 20, अब इसका उत्तर कितना आ गया 20, यानी कि 42 रुपया में 20 संतरा खरीदेगा। ये देख लीजिए इसका ऑप्शन हो गया सी। अगला सवाल, किसी दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्न बनाई जा सकती है। यहाँ पर ऑप्शन केवल 2, केवल 3, और ये इसका ऑप्शन जो हो जाएगा अनंत हो जाएगा। आप ही सोचिए ना, ये 14 नंबर सवाल है, यहाँ पर अगर 1/3 इसका समतुल्य भिन्न कितना भी गुना कीजिए, किसी भी भिन्न में अगर समान संख्या का अंश और हर में समान संख्या से गुना करते हैं तो भिन्न में मान नहीं बदलता है। देखिए ये 2 से गुना करेंगे 2/6, 3 से गुना करेंगे 3/3 9, ये अनंत आता जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला सवाल 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अशांत पुनरावृत्ति है, यानी कि वो कभी न कटे लेकिन पुनरावृत्त होते जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर में ऑप्शन हम लिखते हैं ए ऑप्शन, ये 7/5, ये बी ऑप्शन दिया गया 100/11, और सी ऑप्शन 13/4। ये जो है कुछ अंकों के बाद कट जाएगा, हम बताए हुए हैं, ये शांत दशमलव है, p/2 के पावर n × 5 के पावर m, जहाँ पर n एंड m जो होगा होल नंबर होगा, ये सब हम बताए हुए हैं।
ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर इसको भाग लगा के देख लीजिए, 11/11 से भाग दीजिए, 11×99 1.0 और यहाँ पर 0, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 11×99। अब ये पैटर्न जो है आपको ये आते चला जाए, देखिए एक आ गया ना, जैसे 9.09 ये आते चला जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, आसान, ये कभी नहीं कटेगा लेकिन पुनरावृत्त करेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट तो करना ही करना है। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।